जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना। तो मार्केट के अंदर एक्यूरेट प्रिडिक्शन क्या होता है उसका आज एक झलक आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग देखो बेनिफिट हो रहे हैं। आप भी अगर वो पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहते हो, लर्निंग का पूरा फायदा उठाना चाहते हो ना, तो एक बार कमेंट करके बोलो कि क्या जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, वो आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट दे रहा है, नहीं दे रहा है। मैं वादा करता हूँ आपसे कि इससे 10 गुना अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ हमेशा आऊंगा। अब आज और कल की वीडियो को जरा कंट्रास्ट करो। चलो पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले छोड़ो, इसको भी छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप में से जो लोग भी अगर हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में है ना, उनको एक एक चीज पता होगा कि भाई पूरे के पूरे मार्केट में सबसे बेस्ट एनालिसिस कोई दे रहा है तो इसमें ITN ट्रेडर दे रहा है। अब 9:07 यानी मार्केट जब गैप अप और गैप डाउन होने ही वाला था, उसके पहले ही मैंने आपको एक डिब्बा टाइप का कुछ बना के दिखाया था, और उसके नीचे देखो कितने आराम से मैंने एक बिंदु लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ गैप अप वेट फॉर 52,746 52746 फॉर बुलिश कंफर्मेशन, फ्लैट टू गैप डाउन कैन ट्रिगर एसएल हंटिंग डाउन साइड। अब हुआ क्या, मार्केट के अंदर एक नॉमिनल गैप अप हुआ। नॉमिनल गैप अप के बाद क्या हुआ, मार्केट ने नीचे अपनी ग्रोथ दिखाई। उसके बाद मैंने कल वाली वीडियो में आपको बोला था कि जब तक ये वाला लेवल भैया कल के दिन क्रॉस नहीं होगा, मैं तो बुल साइड का कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। भले मैं मुझसे कोई ट्रेड छूट जाए या ना छूटे, मेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं यहां पर बुलिश ट्रेड करूंगा। उसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूज भेजे कि किस वजह से मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या है रीजन। उसके बाद मैंने आपको एक अपडेट और दिया 10:32 पर कि भैया निफ्टी टेकिंग एग्जैक्ट सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस लाइन, प्लानिंग बुलिश ट्रेड विल वर्क ओनली अबव 23,756। और निफ्टी क्लोज कहां हुआ है जरा देख लीजिए। निफ्टी क्लोज हुआ 23,868 के ऊपर, यानी मोर देन 100 पॉइंट का हमारे पास गेन है। और उसके बाद मैंने लिखा एंड हियर वी गो। निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ, हमने एक पोजीशन बनाया 42,000 का प्रॉफिट। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ, बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाया एंड बुक्ड प्रॉफिट एट 1.88 लाख रुपीज। सिंपल स्ट्रेटजी। बहुत सारे लोगों ने आज इस पर्टिकुलर चीज को देखा। उसके बाद लास्ट में 2:01 पर मैंने ये लिखा कि भैया 23,852 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ध्यान देना है कि बहुत दिन का जो कंसोलिडेटेड चैनल है रेजिस्टेंस का, वो वहां पर आ रहा है। अब होता क्या है कि जब इंपल्सिव बिहेवियर मार्केट शो करता है तो वहां पर एक करेक्शन उसको चाहिए होता है। इस वजह से मैंने आपको क्या बोला कि निफ्टी ऑन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। उसके बाद आप देखोगे ट्रेंड लाइन से मार्केट लगभग फॉल हुआ। फॉल होने के बाद मैंने आपको एक चीज और लिखी कि निफ्टी फेस्ड रेजिस्टेंस, हिंस कैरिंग बियरिश व्यू फॉर BTST, यानी मैं अभी बियरिश व्यू बना के चल रहा हूं। आल्सो कल जो है GDP डेटा अमेरिकी बाजार का आने वाला है, तो रात भर में मार्केट के अंदर क्या उछल कूद होगा हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब आप देखो मार्केट के अंदर आज का पूरा माहौल क्या है और कल किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एग्जैक्ट आपको यहां पर बताऊंगा। तो पहले वो वाला चार्ट अपलोड हो रहा है यहां पर, जो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, वही चार्ट आपके सामने खुलेगा। खुल क्यों नहीं रहा है, खुल जा सिमसिम। खुल गया सिमसिम। अब यहां पर मैं इसको सबसे पहले पूरा का पूरा ब्लैक कर लेता हूं सो दैट आपको अच्छी तरीके से ये दिखे। ब्लैक पे बहुत अच्छा व्यू आता है। कई सारे लोगों ने कहा भी था इस ट्रेंड लाइन को भी चेंज करना पड़ेगा, दैट इज 45 डे का EMA। आपको पता है कि इसका काम होता है ट्रेंड को डिपिक्ट करने के लिए। अब आप यहां पर मार्केट को जरा गौर से देखना, ठीक है। मार्केट को बहुत आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मार्केट ने क्या किया कि आज पहले मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद पहले नीचे आता है। नीचे आने के बाद मार्केट क्या करता है, यहां से सपोर्ट बनाता है। लेकिन मैं यहां पर ट्रेड किया क्या, नहीं। मुझे ऐसे माहौल में अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। मुझे यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि अगर मान लो ये है मार्केट के वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन कुछ दिन पहले बनाई है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट इनके पोजीशन को लिक्विडेट करने के लिए और नीचे आ जाए, यहां तक आ जाए, उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर चला जाए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि अगर मार्केट के पास सच में रियल पोटेंशियल होगा, सिंपल सी बात है, तो कल का जो हाई है जो हमने मार्क किया था उसको ब्रेकआउट देने दो। अगर इसको ब्रेकआउट दे रहा है इट मींस कि यहां पर जो पैसा लगाए हैं, यहां पर जो पैसा लगाए हैं, ये मार्केट का ये जो सिंपल छोटा सा मूव है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एसएल हंटिंग मूव है, या कह लो कि जो प्रॉफिट बुकिंग है या जो छोटे प्लेयर को निकालने वाला मूव था वो था। उसके बाद जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दिया, इसके पहले मार्केट ने निफ्टी का ब्रेकआउट दिया। निफ्टी वाले ट्रेड में हमने 42,000 के आसपास बनाया। उसके पास कुछ और पैसा 1.5 लाख रुपए हमने यहां कहीं इस वाले ट्रेड पे बनाया। और उसके बाद देखो जहां पर मैंने लिखा निफ्टी हर्डल पा रहा है, रेजिस्टेंस पा रहा है, निफ्टी भी वहां से ड्रॉप हुआ और बैंक निफ्टी भी वहां से ड्रॉप हुआ। ये थी टोटल आज की एनालिसिस। सिंपल
क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेटा देखो, डेटा के साथ साथ रेजिस्टेंस देखो, ट्रेंड लाइन देखो, काम खत्म। अब कल की एनालिसिस करेंगे, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि देश दुनिया में इस समय भी क्या चल रहा है। तो अगर आप देश दुनिया में देखेंगे तो ऑयल के प्राइसेस फिर से थोड़ा सा जंप कर रहे हैं, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ गए हैं, अभी भी सही है। जर्मन कंज्यूमर मोरल अनएक्सपेक्टेडली फॉल, उसके बाद यूरोपियन स्टॉक कट गेन्स, यूएस मॉर्टगेज रेट इज लोअर, यूके सीबीआई रिटेल सेल्स गॉस पुल्स बैक इन जून। ये सब कुछ ऐसे न्यूज है जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस तो मार्केट को नहीं करते, बट जानना जरूरी है। उसके बाद अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि कल जो है यहाँ पर जाइए, इंपैक्ट को 3 स्टार कर लीजिए, और कल का यहाँ पर देखेंगे तो कल जो डेटा आने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आने वाला है अमेरिकी बाजार का। इसके पहले अमेरिकी बाजार का जो जीडीपी वो श्रिंक किया था, यानी घटा था। अगर इस बार अमेरिकी बाजार में जीडीपी जो है वो बढ़कर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स, नैस्डैक ये और ऊंचाइयों को पाएंगे। अगर घट के आता है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर रहने वाला है। अब मैं कल के लिए बेयरिश ओपनिंग पे क्यों अपना दांव खेला हूं, क्योंकि वहां पर 2 ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, ऑलरेडी अमेरिकी बाजार के अंदर कल जो है नास्डैक गिर रहा था। अभी आप एनवीडिया को देखेंगे तो एनवीडिया $500 बिलियन के आसपास का क्या किया है, जो गेन था उसको लूज कर दिया है। तो अभी कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर पर एक स्मॉल प्रेशर पड़ा हुआ है, और हमें पता है कि जब भी आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस डाउन होता है तो निफ्टी के अंदर एक इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब मान लो कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो क्या हमारा ये व्यू है कि हम दिन भर बियरिश बन के बैठे रहेंगे? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखो 3 टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग बांटो। ऐसा तो नहीं है ना कि वीडियो लंबी बनेगी तो आपको दिक्कत है, बना रहा हूं लंबी आज थोड़ा जानबूझ के। सुनो, 3 टाइम फ्रेम पे आप नापो। पहले तो ये समझ लो कोई भी जो व्यू है मार्केट का वो डायनेमिक है, यानी वो चेंज होता रहेगा, उसको आप स्टेशनरी मत मान लेना या स्टैटिक व्यू मत मान लेना कि सौरभ भाई बियरिश बोल दिया तो दिन भर मार्केट बियरिश रहेगा। मैं 3 टाइम जोन पर डिवाइड करता हूं। पहला टाइम जोन होता है बिग प्लेयर का, जिसको हम FIS प्रो का डेटा ट्रेडिंग बोलते हैं, जो कि 9:15 AM से लेकर 11:30 AM तक चलता है। दूसरा होता है ग्लोबल ट्रेडिंग। ग्लोबल ट्रेडिंग होती है 1 घंटे के हॉल्ट के बाद, जब 12:30 बजे यूरोपियन मार्केट खुलता है, 12:30 PM से लेकर 2:45 या 2:30 PM तक ये होता है। उसके बाद तीसरी जो होती है वो ओवरनाइट ट्रेडिंग कह लो या कह लो ट्रैप ट्रेडिंग। ये किस लिए होती है? अगले दिन के पोजीशन बनाने के लिए, वीकेंड को निकालने के लिए। इसको मैं बोलता हूं 3 PM से लेकर 3:25 PM तक। ये 3 ट्रेडिंग के साइकिल हैं। तो हो सकता है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो वो आप पहले टाइम जोन के लिए कर रहे हो, मार्केट आपके डायरेक्शन में रही, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद हो सकता है सेकंड टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जाए, थर्ड टाइम फ्रेम पे मार्केट साइडवेज हो जाए और अगले दिन के लिए ट्रैपिंग बनाना स्टार्ट करे। तो ये 3 टाइम जोन के हिसाब से अगर आप मार्केट को डिवाइड करके ट्रेड करोगे तो आपको झंझट होगा ही होगा नहीं। ठीक है, अब कल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस दे देता हूं कि कल किस तरीके से प्लान आउट करना है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर। तो सबसे पहले निफ्टी को हम लोग यहां पर ओपन करते हैं, और निफ्टी के अंदर देखिए मैंने आपको क्या बोला, एग्जैक्ट यहां पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है। ये मैसेज इस कैंडल के गिरने के पहले है। अगर नहीं विश्वास होता है तो ये जाके चेक कर लो। ये है 2:01 का मैसेज जब मार्केट के पास था। उसके बाद जब मार्केट गिरा तो ये रहा 3:24 का। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी क्या है कि अगर मान लो कल के दिन ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट रहती है मार्केट के अंदर, इन केस मान लो कल गैप अप हो जाता है, तो गैप अप होने के बाद क्या, अगर आप डे वाइज टाइम फ्रेम पे इस मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज कर लो, जैसे मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं। ये डे वाइज टाइम फ्रेम है मार्केट का। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले देखो मार्केट ने क्या किया है कि हर दिन निफ्टी बढ़ रहा था, बट कैंडल की क्लोजिंग कैसी हो रही थी, देखो जरा कैंडल की क्लोजिंग आपकी कैसी दिख रही है, रेड 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 रेड, ग्रीन रेड 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 रेड। उसके बाद मार्केट एक दिन डाउन जाता है, यहां पर ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद अगेन निफ्टी हाई हाई। तो 3 कॉन्टिन्यूअस कैंडल यहां पर बने हैं। इन 3 कॉन्टिन्यूअस कैंडल का जो हाई है H1 H2 H3, H1 H2 H3, इसको आप देखेंगे तो H3 ग्रेटर देन H2 ग्रेटर देन H1,
इसको एक पैटर्न बोलते हैं, इस कैंडल को एक पैटर्न बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास हिम्मत है, हाँ मैं आपकी हिम्मत को दाद दे रहा हूं, कमेंट में आप इस पैटर्न का नाम बता सकते हैं। पहला अक्षर मैं बता दे रहा हूं 3, लास्ट का अक्षर बता दे रहा हूं सैनिक, उसके बाद आप देख लेना अगर आपको आता हो तो। इस पैटर्न का फेलियर कब माना जाएगा? जब कल की कैंडल अगर इसके हाई को सस्टेन नहीं कर पाती है तो, यानी ये रहा मेरा जोन, अगर इस जोन के ऊपर कल मार्केट नहीं जा पाता है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पैटर्न है वो फेल हुआ और यहां से फिर एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री हमारी शुरू हो जाएगी। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा पगला, रुको इसको देखते हैं क्या नहीं ऊपर जा रहा है। अरे जाओ बाबू, हाँ ये रहा लेवल अपना, यानी 23,919 का लेवल कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान दो और ट्रेडिंग को सिंपल रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो कोई फायदा नहीं है। 23,920 से लेकर 23,950 इस एरिया को आप समझ लेना एक डिसाइडिंग एरिया होने वाली है कल बुल्स के लिए। यानी अगर कल बुल यहां पर ट्राई हार्ड करना चाहते हैं तो उन्हें इस पैटर्न का ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा, तब जाके वो पैटर्न हमारा बनेगा जिस पैटर्न की मैं आपको बात कर रहा हूं, वो भी डे वाइज टाइम फ्रेम पे 3 लगातार बने हैं तो इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा दूसरी चीज यहां पर ये है, अगर पैटर्न फेल होता है तो कल हमें 23,950 के आसपास मार्केट अगर डाउन जाना शुरू करता है तो हमें 23,720 तक के टारगेट कल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे मैं जो पोजीशन बनाया हूं, मैं जो बियरिश पोजीशन बनाया हूं, मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैं 2 काम कर सकता हूं, पता है क्या? पहला काम मैं करूंगा या तो कल मैं लॉस बुक करूंगा, ठीक है, या तो कल मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करने वाला हूं मैं। तो अगर मैं लॉस बुक करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा कि मार्केट मान लो गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मैं वेट नहीं करूंगा कि नहीं 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 मेरे डायरेक्शन मार्केट, लड़ना नहीं है मार्केट से, क्योंकि इस समय में जो पोजीशन बनाया हूं वो बहुत कॉन्ट्रा पोजीशन है, बहुत रिस्की पोजीशन है मेरे लिए कि मार्केट चपम चप ऊपर चल रहा है और तुम सोच रहे हो सौरभ भाई तुमने कॉल क्यों नहीं लिया, पुट लिया, क्योंकि मेरी एनालिसिस मेरे हिसाब से चलती है, मैंने रिस्क मैनेज करके उस पोजीशन को लिया है, पुट साइड का पोजीशन है निफ्टी का। कल क्या होगा वो मैं आपको बता ही देता हूं, टेलीग्राम पर भी देख लेना। अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो मैं वेट करूंगा कि 23,950 क्या क्रॉस करने में सक्षम है मार्केट, तो मैं अपनी पोजीशन बदल के यहां पर बुलिश साइड का व्यू बना लूंगा। और अगर मार्केट 23,950 को नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो मैं अपनी पोजीशन में बाद में पहले बुक करूंगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो मैं पहले क्या करूंगा, उसके बाद बियरिश पोजीशन यहां पर इंटैक्ट करूंगा। ये मेरे काम करने का तरीका रहेगा। डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं हूं, तो कृपया करके मेरी वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए ले। अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये काफी रिस्की काम है। सेबी की रिपोर्ट भी कहती है कि 10 में से 1 बंदा सक्सेसफुल हुआ है, तो इसलिए पहले समझें, रिस्क टॉलरेंस समझें, उसके बाद ही मार्केट के अंदर जंपिंग जपाउंग करें। तो कल के लिए मार्केट की एनालिसिस हम बहुत सिंपल रखेंगे, ये रहेगी एनालिसिस। अच्छा पुल बैक कहां से आ सकता है मार्केट के अंदर, इसको भी देख लो कि सौरभ भाई चलो मान लो गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर गैप डाउन होता है तो यहां पर एक सपोर्ट देख रहे हो आप लोग, दिस पर्टिकुलर लाइन ये है 23,820, ये एक सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए। दूसरा सपोर्ट बन सकता है 23,756 का। तो अगर मान लो मार्केट कल गैप डाउन भी खुल जाता है 100, 150, 80, 70 जो भी पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेड की प्लानिंग करें तो 23,820 का लेवल इंटैक्ट रहने पे ले सकते हो और 23,756 के लेवल रहने पे एक बार आप यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हो। बाकी लेट्स सी कल क्या होता है, तब तक के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम में जुड़ना कैसे है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं टेलीग्राम का ना, उसी से। फ्रॉड बहुत सारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम खुले हैं, बच के रहिए, पैसा आपका बड़ा कीमती है। धन्यवाद, जय श्री राम।